नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 जून 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे ये कश्मीर का माल है जी, देखने में ऐसे लग रहा है वो देखो जैसे छिल्ला किसी ने छील के, क्या शानदार माल निकलता है। सिर्फ मेहनत करो, जितनी मेहनत दोस्तों आप एक लहसुन को उगा के करते हो ना, जिन्होंने शुरुआत में बेचा या हर साल पहले बेचते थे, आज से 2-4 साल पहले, इतनी बचत इसमें से खाली इसको छील के और तैयार करने में इतनी बचत हो जाएगी। क्योंकि अब इसका रेट देखो, जैसे छिला हुआ लहसुन है ना, ये इस रेट में जाएगा अभी भी, जैसे हिमाचल का रेट है। से मेहनत चाहे तो 1 साल की इंतज़ार करके इसको लगाओ, बीज लगाओ, खेत में से करो, तो 40-50 रुपये 30 रुपये किलो का मार्जिन लो आप, तो आपका रेट बिकता है 30-40-50 रुपये किलो। खाली ऐसे माल को ले सुखाओ और उसको तैयार करो। आज की तारीख में भी 30-35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो इसमें से कहीं गए नहीं। और देखो जी क्या शानदार सुपर शंकर माल आए जी, बोलते हैं सुपर शंकर को। मैं शुरू से ही सुपर शंकर को मैंने अपना पर्सनल रेट जो इसको दिया है, क्योंकि ये जंगली लहसुन है। इसको उल्टे हाथ से बो और सीधे हाथ से काटो जी। ये वो चीज़ है, बंजर ज़मीन हो, हल्की ज़मीन हो, कैसी भी कहीं भी हो जाए, अनजान बंदे के लिए सुपर शंकर। बाकी काटर गोल है भाई साहब। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। भाऊ जी राम राम जी। राम राम, बोलो थोड़ा बहुत तो मान रखना पड़ेगा। कश्मीर लिख दो भाई साहब का। वाह जी वाह, कहाँ से जी? अच्छा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बताना जी क्या है? हमारी तरफ से देखते भी नहीं। गाड़ी क्या बिक गई जी आपके महाराष्ट्र में? गाड़ी नहीं बिकी। अच्छा 300 कट्टा पड़ा था। अच्छा वो दिया मालिक। अच्छा ये पहले वाला था जी? ये जो 500 गाड़ी आई थी ना। अच्छा जी 23 टन की। हाँ जी 15 टन तो 501 को दे दिया था, बाकी 6-7 टन पड़ा था वो भाई साहब। अच्छा महाराष्ट्र ले जाए, मेहनत करेंगे ना बचेगा इसमें से कुछ। 73। और जो बात करें जी आज और दोबारा कब आएगा जी? मेरे पे कल गाड़ी है। पहले परिचय करवाए करो जी। हाँ। ये तो महाराष्ट्र के हो गए। महाराष्ट्र से आए जी। अच्छा। इनका नाम क्या भाई साहब? जावेद भाई। ठीक है जी। नाम भी अब आपके सामने पूछ रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन हुआ, बैठे तो बहुत देर से। बात हो रही थी कि लोग मेरे खिलाफ बहुत है, उल्टा बोलने वाले। तो हंसते हुए बोले क्या है भाई साहब, उल्टा बोलने वाले तो जितने हो, अच्छा आपका चाहने वाले लाखों हैं। ठीक है जी। क्या है, हम भी छोटे से आदमी हैं, कुछ नहीं था, 4 साल में इतना कुछ हो गया कि आपके पास आके यहाँ पे बैठ के हम व्यापार कर रहे हैं। वीडियो बोलिए आप। वीडियो देखते हैं लगातार, खाली वीडियो से मोटिवेशन होके स्टैंड है अब। चलो जी। तो ये सर हमारे सीहोर से आए हैं। सीहोर, ठीक है जी। सीहोर में बहुत एक प्रॉब्लम थी, काटरगोला लोग मांग रहे थे, कोई था नहीं जिसको, जो मेरे से ले जा रहा था। आज इन्होंने मेरे से 6 टन माल लिया है। ठीक है जी। एक ये लाट लिया है, काटर गोले का जी है। एक ये लाट लिया है। ठीक है जी। तो सीहोर में अगर किसी को चाहिए तो मेरे से माल ले जा रहे हैं तो ले सकते हैं। ठीक, कौन सा गांव पड़ता है वहाँ? सीहोर के पास बिजोरा गांव है। सीहोर के पास बिजोरा गांव और गणेश मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। गणेश मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर। प्रसिद्ध है गणेश मंदिर। अच्छा जी। बस गणेश मंदिर के पीछे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंदर। ठीक है जी। एक बिजोरा। ठीक है जी। तो भाई साहब जी कहाँ से जी? ये तो बहुत पुराने हमारे वो किसान हैं, पहले भी आए हैं? पिछले साल भी आए थे। ये सुपर शंकर लेके गए थे 3 साल पहले। 3 साल हुए? 3 साल हो गए। 2 साल 2 साल 2 साल हो गए। 2 साल से उसी बीज को बना रहे हैं, नया तो नहीं लेना पड़ा। ये देखिए आप सुपर शंकर, ये वाला जी एक बात जी काटर घोड़े के मुकाबले में है, जिससे 21 है। काटर मतलब ये सुपर शंकर जो बन रहा है, जो असली बीज है, मेरा मतलब जो था दिखाने का। एक रन आए, आओ भाई साहब आप ही के लिए भी चल रहे, आओ। ये जो बीज है, हाँ जी, जो ओरिजिनल और नकली की बात हो रही थी, हाँ जी, ये सुपर शंकर भाई साहब ले गए, मेरी दुकान से ले गए थे। हाँ जी। जो लोग गीत गाते हैं ना, फलाना ढिमकाना, अपना बीज बेच रहा। ठीक है भाई मैं बीज नहीं विश्वास बेच रहा हूँ। ये ले गए थे, कोई शिकायत नहीं। और ये उसको 2 साल से लगा दे, उसी बीज को 2 साल से लगा दे। ठीक है जी। प्रोड्यूस करते हुए लगाते हैं, माल तो देख लो क्या निकला है। तो अब ये राशन में के लिए है कि बीज के लिए है? वो कहीं भी चला जाए। अब ये मोटा माल निकला, इसमें देखो ग्रेडिंग क्या, किसान के बावजूद भी ग्रेडिंग कहीं नहीं सीखी, उसका ये रिजल्ट पा रहे हैं। दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा इनको ग्रेडिंग करके जाए यहाँ? ये यही बताएंगे। नहीं ये क्या बताएंगे जी, बेचेंगे तो आप?
ये उसका छोटा, ठीक है जी। एक और उसका एकदम छोटा माल था। चमक तो देखो सुपर शंकर की जी, क्वालिटी देखो ना यार, पर मजबूती देखो। जो बार बार बोलते हैं देखो जी, हरियाणा में पर्दा नहीं होता जी। हरियाणा के सुपर शंकर देख के घबराओ नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, हरियाणा का सुपर शंकर देख के घबराओ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कच्चे पैदे का है, माल वही है, उसी बीज से ये हुआ है, उसी बीज से तो ये पैदा हुआ है, रहेगा तो बीज हरियाणा का, लेकिन हर राज्य में उसने अपने अलग पहचान बनाई है। ठीक है जी। हर राज्य की अलग निकल गया है। एमपी में, राजस्थान में, जहाँ पर वहाँ पर्दा पूरा आएगा इसका जी। हाँ, यूपी में भी कोई कमी नहीं है। ये यूपी पैदावार में ठीक है जी। कितना हो रहा जी आपका यूपी के बीघे के हिसाब से? 1 एकड़ में इनका 60 से 70 कुंटल के आसपास निकल जाएगा। जंगली बीज है जी, ये जंगली बीज नाम रखा है जी मैंने इसका। बेटा ये बिक गया, इनका गोली था वो बिक गया, ये ऐसे होगा गोली 65 रुपए की बिकी है ऐसी गोली। अच्छा जी, इनकी सुपर शंकर की। हाँ। और वो जो बाहर रखा सुपर शंकर ऐसे का वो क्या बिक रेट है? जाएगा 90-95 के आसपास। और ये हाई 120-25। अच्छा जी, ये अब आप बताएं हाँ जी, कि जो ये देसी लगाते थे, हाँ जी, वो देसी 50-60 रुपए का भाव, हाँ जी। यही बताएंगे मुंह से। भाई साहब आना एक देसी क्या भाव बिकता था इससे पहले जो आप लगाते थे देसी माल? देसी तो इससे एक मिनट रुको, आधे रेट में मिल बिकता था। आधे रेट। 50-60 रुपए। हाँ बस तो आप कितने सालों से लगा रहे वैसे लहसुन का काम बिजनेस जो कर रहे हैं आप? करीब 6-7 साल से। 6-7 साल पहले, 6-7 साल से कर रहे पहले। देसी 50-60 बिकता था, और वो ऐसे नहीं बिकता था कि आप ले गए इज्जत से बिक गया जैसे ये। देसी का तो अलग ही सिस्टम है जी। बाबूजी ले लो, बाबूजी कहते नहीं लेना, बाबूजी भेज दो 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने माल पड़ा रहता था, नहीं बिकता था। ठीक है जी। आज ये चेहरों पे हंसी है ना साहब, ये बीज बदलने की वजह से। आप लोग कहेंगे बीज बेचने के लिए बोल रहा है, यार कहने को भी फिर वही बात। भाई जितनी बुद्धि तुम उतना सोच लो। मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। अपने काम में सामने रिजल्ट है वो क्या बताया भाई ने, गालियां देने वाले थोड़े हैं, जो इज्जत करने वाले हैं हजारों हैं, उनको देखो ना जी, लाखों में है तो। 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं हम। हाँ, एक बीज की वजह से बहुत अच्छा बीज क्वालिटी है। विश्वास और उसके 1000 किलोमीटर से आए जी। देखो जी, अब 1000 किलोमीटर से आपके पास आ रहे। अब ये देखिए, इसके लिए बात होती है कश्मीर के लिए। हाँ जी, कश्मीर पहले 30-35 में बिका गया था, और ये ऐसा नहीं बिकता नहीं था, हाँ जी, बिक के ये बन के हिंदुस्तान की मंडियों में बिकता था, हिमाचल। ठीक है जी। ये बताओ जी, इसके खाली ये छिलका तारना और ये मूछ काटनी, जितना बंदा ना जो है ना देसी में, जितना पैसा देसी को उगाने में पहले लगाएगा किसान, खेत में उगाएगा, उखेड़ेगा, साल भर में उसके पास पैसे आएंगे। इतने पैसे दे सर, मेहनत करके आज की तारीख में दे रहा, आज की तारीख में मेहनत अब ये देखिए कि आपको पैसे वाला आदमी या बड़ा व्यापारी मेरे को गालियां क्यों नहीं देगा। 100 गाड़ी 200 गाड़ी उठा लेते थे, और इसको 30 रुपए की 25 रुपए की ले लेते थे कश्मीर के किसानों से। उनको उन्होंने कभी समझाने का काम ही नहीं किया कि भाई इसको अगर आप सुखाते हो, पत्ती उठाते हो, मिट्टी उतारते हो, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी। कभी सिखाने की कोशिश नहीं की, क्यों सिखा देंगे तो फिर अपनी रोटी गई। तो 25 वाली चीज़ 150-200 में बिकती थी। आप ये सोचो कितना गुना ज़्यादा हो गया, एक सीज़न में वो कई करोड़ कमा लेते थे। हमने सिर्फ जागरूकता ही तो फैलाई, क्या गुना कर लिया, मेरी जेब से क्या चला गया। कुछ टाइम गया होगा जो माल बेचने के लिए जो मैं ध्यान दूँ वो नहीं देता, 1-1 घंटा आधा घंटा राणा जी आपके साथ बैठ। ठीक है जी। अब आज की तारीख में कुछ जागरूकता ही तो 25-30 वाली चीज़ आज वहाँ पे 60-70 हो गई, आने वाले टाइम में 90-100 हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही अभी भी कश्मीर के किसान को जागरूक होना पड़ेगा। फसल लगाने से डरो नहीं, अगर आप 1 बीघा लगाते हो 2 लगाओ। कश्मीर का किसान को डबल फसल कर देनी चाहिए, इस साल भी डबल करनी चाहिए। ये चीज़ जिस दिन आप इसको इस पर ट्रांसमिट करने में सफल हो गए, सफल तो है ही है। ठीक है जी। इसको इससे इसको बनाने में आप लोगों ने समझदारी कर ली। अब आप कहते हैं कि लेबर ही नहीं है, कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेबर ही नहीं है। साहब हम लेबर बुलाते ही नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बाहर का आदमी आना नहीं चाहिए, बाहर का आदमी आएगा साहब आपको सपोर्ट मिलेगी, आप लोग व्यापार बढ़ा कर पाएंगे। आप ये सोचो
जो चीज़ हम घर बैठे हैं और बाहर का व्यापारी आता है पागल बना के 25-30 या 50-60-70 रुपये का बेच रहे होंगे, अभी भी आप नुकसान में है। ये आपका माल 130-40 वाला है। अगर आप इसको ग्रेड कर देते हैं और ऐसा बना देते हैं, उसकी एक कटिंग कर देते हैं जो इससे तरीका जो है, अगर आप उसको बना देते हैं, क्या चीज़ है यार ये, बताओ तो सही। सेम हिमाचल। ठीक है जी। अच्छा, अब और आ जाओ, ये माल मैं तो ओपन बोलो, जितना लेके रख सकते हो रख लो। किन रेटों में? अरे 70 में मिलता है, 60 में मिलता है, जिस भाव मिले ले लो। अब मैं भाव ऊंचा बोलूँगा तो कहेंगे मरवा दिया, भाव तो तू तेज करवा रहा है, खरीदना हमको नहीं देगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, इसके पीछे लॉजिक है। तेजी मद्दी सब छोड़ दो, ये वो हथियार है जो चाइना के खिलाफ यूज़ होगा। ठीक है जी। चाइना लहसन के खिलाफ ये वो हथियार है, ये लहसन जो यूज़ करे लोग। क्यों? ये है 70 रुपये का दाना जी। ठीक है जी। इसको आप बहुत प्रोसेस करोगे 100 रुपये का पड़ जाएगा, 30% हमारे हिसाब से। ठीक है जी। इसका मिट्टी और गैस गीलापन ये कह के 30% हो जाएगा। तो 7 या 21, 20 रुपये 21 रुपये हो गए। फिर भी हम कह रहे हैं और कह लें तो भी 30 रुपये खर्चा लगा लो। ठीक है जी। 100 रुपये का हो गया। 100 रुपये में आपके पास वो चीज़ तैयार हो जाती है जिसमें आप चाइना की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। और हिमाचल के मुकाबले की चीज़? चलो ये तो हिमाचल से हम कंपटीशन ही नहीं कहते, अपना भाई है। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जब हम चाइना की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अब 4-5 दिन से एक रूमर फैल रही है कि जी वो टर्की आ गया और दूसरे देशों से लहसुन आ गया। हाँ जी। कि जी 5 कंटेनर आ गए, 30 कंटेनर आ गए। भैया पहली बात कि टेंशन ना तो दो, ना घबराहट फैलाओ मार्केट। हवा का आए ये यार तो आने ही थे। मैं 1 महीना पहले मैं खुंदक खाया था, मैंने बोला था ठीक है जी। कि अगर अभी नहीं संभले तो माल तैयार ही है आने की। नहीं बोला हो तो बताओ, नहीं बोला हो तो बताओ। मेरी तो एक एक बात का सबूत मेरे इंटरव्यू है। ठीक है जी। जिसमें और लोग पलट जाएंगे जो ग्रुपों में बम फोड़ते हैं, मद्दी लाते हैं, तेजी लाते हैं, वो एक बार पलट सकते हैं। मैं तो मजबूत हूँ, इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड है। ठीक है जी। आप देखिए, मैंने इंटरव्यू देना 2-3 दिन के लिए बंद किया था खुंदक में कि जी मैं बहरों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंधों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आगे खतरा तैयार खड़ा है, ये आ गया तो बर्बाद कर देगा। कितने का माल आया ये अभी? अरे हम टेंशन ही नहीं है हमारे को उससे। आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये 20-30 कंटेनर तो जान के लाए गए हैं। ये बेच देंगे, 150 का बेच देंगे, 130 का बेच देंगे, 40 का बेच देंगे, 160 का बेच देंगे। मैं कह रहा हूँ 120 का बेच देंगे, घाटा करके दे देंगे। ये एक माहौल बनाया जाएगा कि जितना माल लोगों ने रखा, पहली बात तो हमने स्टॉक एक गलत टाइम पे किया, वो तो सबको पता है। ये मैंने पहले भी बोला था, कोई नई बात नहीं बोल रहा। ठीक है जी। स्टॉक करने का ये टाइम था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ले लो, भले आप 30 कंटेनर बताओ, भले 50 कंटेनर आन दो, मैं तब भी कह रहा हूँ अब ये टाइम हम ले लेंगे, ये लेने का टाइम जिसको हमारे को लेना चाहिए। अब आ जाते हैं कि इसके लिए मैंने कहा था हमारे को अपने विधायकों को, सांसदों को बोलना चाहिए कि चाइना का माल आ रहा है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। ठीक है जी। चाइना का माल आप सोचते हैं अगर रुक जाए तो लहसुन में कितनी जान आ जाएगी। जो व्यापारी वर्ग मरा पड़ा है पिछले 2 सालों से, भले पर्चा मेरे पे फाड़ दिया, अपने अंदर झांक लेना कि मरे क्यों थे। मरे इसलिए थे तुम्हारा बाप आ गया था, चाइना लहसुन आ गया था। तुम इसलिए मरे कि जिनको तुम अपना बाप मानते हो, जो साउथ वाले, वो तुम्हारे को चाइना मंगवाते, तुम्हारे गले काटते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए मैं गलत तो हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है जी। क्योंकि रोटी मेरे को कोई नहीं चलाता भाई, मेरे को रोटी एक ही बंदा दे रहा, वो ये। नीचे आप सब खिलाफ हो जाओ, ठीक है जी। सारे के सारे खिलाफ हो जाओ, किसको माल नहीं देंगे। ये ध्यान रखना, मेरे को माल तो आएगा ही आएगा, जितना आना होगा उतना ही आएगा। उससे एक दाना, एक ना इसकी कली लहसुन की दिखाना जी, एक कली, ये कली है, ये कली,
जितना कली। भगवान ने लिखा होगा ना उतना आएगा, उसकी एक कली भी कम नहीं कर पाओगे आप, इतनी कली भी ठीक है। कम नहीं कर पाए साहब। अपना धर्म नहीं खो, सिर्फ पैसा कमाने के लालच में किसी की लाशों पे नहीं चढ़ो। आप लोगों को क्या लगता है मेरे को ऑफर नहीं आती क्या चाइना माल बेचने के लिए? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था बताया था कितने की ऑफर बता रहा था, 2 करोड़। किस चीज़ के लिए? ये चाइना के बारे में मत बोलो, चाइना का नाम मत। सिर्फ बोलना नहीं है और छोड़ दो, बेचना पूछना छोड़ दो, सिर्फ ना बोलने के लिए 2 करोड़ की ऑफर है। क्या बातें कहते हैं? और या तो 2 करोड़ दे लो, नहीं तो क्या मिलेगा? गोली। कि या तो 2 करोड़ दे लो, बोलो नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार हो। आपको बता दो गोली कोई टॉफी टूफी नहीं बोल रहे हो, कहीं सोचो कि टॉफी की बात कर दी होगी, सीधी गोली मारेंगे। उसके बाद भी नहीं डरता भाई, क्योंकि एक ही बात बोलता है, ये बैठे हैं, जब तक ये बैठे हैं किसी का बाप पैदा नहीं हुआ किसी को मार दे। ठीक है जी। तो भाई बोलूँगा तो बोलूँगा, नहीं बेचना नहीं बेचना। तुम्हारी जैसा दोगला नहीं हूँ कि आज चाइना में पैसा बन रहा है तो चाइना की गाड़ी खरीद के बेच दो। आज भले उससे और लोग मर जाए, अपना भला होना चाहिए भाई, अपना भला होना चाहिए। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे खुराना में वो बात नहीं रही, खुराना चुप है, किसी वजह से बोल नहीं रहा। आज बोल लिया ना खुल के, आज कईयों की सुलगेगी, कईयों की सुलगेगी, क्योंकि मैंने थोड़े टेढ़े शब्द बोले हैं। पहली बात तो समझ लेना भाई साहब, ये 30 गाड़ी 40 गाड़ी से घंटा फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को, उनकी धन्नो एक कहने के लिए खड़ा कर रखा। कश्मीर वाला लहसुन जी। आप करो 150, आप लाओ 150 में बेचो चाइना, हम 120 का बेचेंगे। आप 120 बेचो, हम 100 का बेचेंगे। आप 100 का बेचो, हम 80 का बेचेंगे। तुम्हारी लंका लगाएंगे। अब आ जाओ, क्यों डबल फसल पैदा करवाई गई? आज खुल के बोलूँगा, क्यों डबल फसल पैदा करवाई गई हिमाचल में, क्यों डबल फसल पैदा करवाई गई कश्मीर में। और आने वाले सालों के लिए मैं बता दूं कि तुम्हारी पे तो रगड़ूंगा, 3 गुना फसल करवाऊंगा कश्मीर में, और पूरा सपोर्ट दूंगा। मेरे को जाना पड़ा कश्मीर तो कश्मीर जाके 2-2 महीने रहूंगा, वहाँ किसानों को समझाऊंगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। फिर क्या करोगे? जिस चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं करूँगा जरूर। ठीक है जी। मेरे को चुप कहने का एक ही तरीका, पैसे से तो बिकूंगा नहीं, मेरे को गोली मार दो, पैसों से नहीं बिकूंगा। वो मरवाएगा जी, जब उसने लिखी होगी तभी आएगी वो। और मैं मरूंगा तभी जब वो चाहेगा। ठीक है जी। ये भी तो बता दूं, आजमा के देख लेना कभी। और जो बंदा बोलता हो ना आजमा के देख लेना, गोली मरवा देना, तो समझ लो कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा होगा। नहीं तो आम आदमी की ना फट जाती है गोली की आवाज़ सुन के। मैं उस चीज़ के बहुत करीब से गुजरा हुआ हूँ, तो मैं ओपन कह देता हूँ, मार देना भैया। मेरे को भरोसा है अपने इस पे, तभी बोलता हूँ ओपन कि भाई मारना मार दी, मारना तो सबने है। ठीक है जी। कोई इज्जत की मौत मरता है, कोई बेइज्जती की मौत मरता है। किसी की लाश पे या उसके संस्कार पे या उसके क्रिया पे, चौथे पे हजारों लोग होते, लेकिन सारी गालियाँ दे देते, बढ़िया मर गया बहन का बड़ा। ठीक है जी। ऐसे भाई ये काट देना, गाली निकल गई। बस चलने दो, अब तो कहाँ ठीक है जी। ये मर गया साला, अच्छा हुआ मर गया। ठीक है जी। कई होते हैं उसकी मौत में सिर्फ 100 होते हैं, लेकिन वो 100 हो होते हैं क्या, गलत आदमी चला गया। ठीक है जी। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरी मौत पे कितने होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरी मौत पे अगर एक भी खड़ा हुआ ना, सिर्फ एक, तो दिल से रो रहा होगा। ठीक है जी। तो भाई वो कदम गए लो जिसमें आपके, क्योंकि पैसा तो ये लिख लेना कि अगर मैं एक रात में 40 करोड़ खो सकता हूँ ना, तो समझ लो जिसमें मैंने जुआ नहीं खेला, मैंने कोई अय्याशी नहीं की, मैंने कोई उल्टा काम नहीं किया। वक्त बदला,
तो जब वक्त बदलता है ना, तो ये पैसा तो भैया बहुत मामूली बात है। ठीक है जी। राम जी जिस टाइम उनका वो राजा बनना था, वक्त पर पलटी खाया, वो एक भिखारी की तरीके से नंगे पांव सब जेवर उतार के वन में चले गए, वनवासी बन गए। वक्त बदला, कहाँ पांडव कृष्ण भगवान के एकदम साथी, भगवान उनको नहीं रोक पाए, उनका वक्त बदला, वो भी 13-14 साल भागते रहे, अपनी जान बचाते रहे। ठीक है जी। तो वक्त का कुछ नहीं पता, किसका कब बदल जाए, किसका कब बदल जाए। ठीक है जी। हमने वो भी करीब से देखा हुआ। राजा से रंग तो छोड़ो, रंग से भी जो नीचे होता ना, मैंने वो टाइम देखा अभी, समझ गए। तो मेरे को आप छोड़ दें कि आपके पैसे से मेरे को फर्क पड़ रहा है या आपकी धमकियों से फर्क पड़ रहा है। ये लड़का बैठा बैठा ही था, ये क्या काम गए थे, कहाँ बेचते हो? हमको जमुना पार बेचना है। एक एक कट्टा 250 ग्राम करके बेचते हो? 250 ग्राम करके बेचते हो? बाजार में बेचना आधा बाजार में बेटा, कोई शर्म नहीं कर। हाँ बिल्कुल इज्जत का काम है, बहन जो बहुत बढ़िया होता है, ध्यान रखना। एक बात होता, मौत से डर लगता है? मौत से कटेंगे, मौत तो एक दिन आनी है ही, वो तो आनी आनी। वो तो सबकी आनी है। आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा। ये बात किसी करोड़पति से पूछ लो, उस पहले तो सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमता है अपने, उसकी फट रही होती है। अगर तो भुट्टा भी खाना ना, कल मैंने एक दुकान पे गया था अपनी फैमिली के साथ, तो उसकी 9 दुकानें हैं दिल्ली में और बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जूते चप्पल का काम है। तो वो भाई साहब आए, अपनी उसकी छोटी सी बेटी थी, दुख की बात बता रहा हूँ, दुख की बात, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा रिच आदमी है, उसके साथ कम से कम भी 6 बॉडीगार्ड थे, हट्टे कट्टे बड़े बड़े डोले वाले। समझ आ रहा था बड़ा आदमी है, ये नहीं पता था इसी दुकान का मालिक है। तो मैंने पूछा ऐसे, मैं कहा यार, और वो उसकी बेटी उसके साथ ही चल रही है, लेकिन एक बॉडीगार्ड उसको हाथ पकड़ के चल रहा है, सेठ थी पकड़ा हुआ। वो आए दुकान पे, गद्दी पे नहीं बैठा, अपने उस पर सीट पे नहीं बैठा, अंदर चला गया और वहाँ बैठ के कुछ जूते वूते देखो। पहले तो मेरे को ये लगा कोई बड़ा आदमी आए जूते खरीदने आया हो। तो जब स्टाफ उसको खड़ा हो गया, सारा उस पर जाके राम राम करके आया, तो मैं कहा कौन है ये? कहे ऑनर है हमारी शॉप का। ओहो, मैं कहा इतनी सिक्योरिटी? भाई बड़े आदमी। मैं चलो जी। अब दुख क्या हुआ कि वो जब जाने लगा तो उसकी उस छोटी बेटी को उसका गार्ड उठा के गोद में लेके जा रहा था। तो ये तो बड़ा आदमी है जो अपने बच्चे को भी नहीं उठा सके, और फिट आदमी, ये नहीं कि कोई मेरे जैसा मोटा हो और मेरे जैसा बुढ़ा हो गया हो कि उठा ना पा रहा हो। ठीक है जी। फिट आदमी, तो वो जो अपने बच्चों को नहीं उठा पाए, तो ये बड़े आदमी। जो अपनी जान के लिए इतने गार्ड रखे, तो ये बड़े आदमी। भाई गरीब आदमी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता जान का, है ना। ये वहम तो निकाल देना कि खुराना को धमकी से या पैसे से दबाओगे। अब आ जाओ मैदान में मुद्दे पे। इस 25, 30, 35 गाड़ी से कुछ फर्क नहीं होने वाला, रूमर्स में नहीं आना। ठीक है जी। आन दो, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को मैं बेवकूफ़ दिख रहा था पिछले 2 महीने से कि मैं बोल ही नहीं रहा था। मैं बार बार बोला था लहसन को लहसन की चाल पे चलने दो। ये गाड़ी है और ये देखो, ये माल का ये माल बन रहा है। मेहनत है, लेकिन उस मेहनत का फल भी दिख रहा है। कल है गाड़ी। तो भाई साहब मैं ना मार्केट डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। कुछ लोगों ने कही थी, जैसे वो इंटरव्यू गया डीडी किसान में, बोला गया जी बहुत तेजी हो जाएगी उसमें। एक भाई साहब ने आजकल वो मेरे लिए भी बहुत उल्टा उल्टा लिख रहे हैं ग्रुपों में। बाबूजी को लगने लग गया कि वो बड़े प्रेडिक्टर हो गए, क्या होंगे। अच्छी बात है, प्रेडिक्शन कहनी चाहिए। तो उस वजह से एक माहौल बन गया। उन्होंने तो कहा था दिवाली बाद बनेगा, तो इंटरव्यू तो सबके रिकॉर्ड होते हैं, वो जो बनेगा वो भी बताऊंगा। वो एक माहौल बना के तेजी अभी आ गई। कच्चे में लोगों ने घबरा के ले लिया, गीले माल लोगों ने घबरा के ले लिया, गलत टाइम पे स्टॉक हो गया।
मैं बोलता था कि स्टॉक का टाइम नहीं है, नहीं माना, किसी ने नहीं माना। मैंने कहा था कि मई में जून में स्टॉक का टाइम आएगा। भाई साहब आज से महीने पहले जो रेट था उससे अभी कुछ डाउन है। हाँ कुछ डाउन, कितना एक डाउन होगा? लगभग 1000 रुपये के आसपास। मैं 10 रुपये आपके हिसाब से। क्यों मनोज जी, जो आज से महीने पहले सिचुएशन थी आज में कितना एक का फर्क होगा? कितना? 15 रुपये का फर्क होगा। 10-15 रुपये एक आम बात है, सब जानते हैं। टूट गया जी, टूटा हुआ। उस टाइम में माल बढ़िया नहीं मिल रहा था, उस टाइम में कहे थे माल ही खत्म हो गए, उस टाइम में माल खत्म हो गए। अभी कुछ टाइम बाद माल निकलेंगे, कहेंगे हमारे को नहीं पता था किसान ने इतना स्टॉक करके रखा हुआ। ये बातें भी आएंगी। आज के वैसे हिमाचल की क्या रेट चल रही है जी? अभी आज हिमाचल आया क्यों नहीं जी? सर हिमाचल आज सिर्फ 4-5 गाड़ी है, 4-5 गाड़ी पंजाब है और भाव नीचे में 70 रुपये में 150 है। हिमाचल कब आएगा अपने पास? कल होगी गाड़ी। अच्छा जी। साहब मेरे पे लिमिटेड ही माल आता है क्योंकि मैं कमीशन नहीं खिलाता, है ना। आज माल कम है तो तेज है। श्रीनगर वही कर 70 से 75 चल। आपको ये बता रहा हूँ, ये जो खुंदक आई है ना, कल से जो रूमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माल आ गया। अच्छा बाहर का ये दोबारा से आप लोगों को इसकी हवा दिखा के माल निकलवाएंगे, आपका माल कटवाएंगे और एंड में मजे लेंगे। तो इनको भी पता माल बहुत रखा गया स्टॉक में, तो कैसे भी करके माल निकलवा दो, ये सब मर जाए, एंड में हम 2-3 महीने मौज लेंगे। ठीक है जी। ये इनकी प्लानिंग है। तब मेरे को खुल के बोलना पड़ रहा है, किसी भी रूमर में नहीं आओ, सिचुएशन वही उसी पे चलो, धीरे धीरे माल निकालना है, बिना टेंशन के माल निकालना है। ये बेचने का टाइम नहीं है, ये लेने का टाइम है। किसी चीज़ से घबराओ नहीं, माल तो आएगा। माल स्टॉक भी बहुत हुआ है, लेकिन जो 15 रुपये कम हो गया है और हो सकता है 5-7 रुपये निकल जाएगा, तो ये हमारे लेने के टाइम है। ठीक है जी। हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम घबरा के अपने आप को मार देंगे तो ये लिख लेना कि आपको मारने के लिए आने वाले एंड के 3 महीने ये तैयार मिलेंगे आपको। हथियार में गोली हो ना हो, हथियार मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि इसकी रिवॉल्वर भरी हुई होगी। ठीक है जी। समझ रहे हो? आज सबको पता है रिवॉल्वर भरी हुई है, वो चाह रहे हैं आप पहले गोलियां वेस्ट कर दो कि बाद में ना गोली होंगी तो हथियार को करोगे क्या, वो मार देंगे आप। सिंपल माइंड गेम ही तो होता है भाई साहब। और आज से 4 साल पहले तक माइंड गेम से खेला गया। आप लोगों को पागल बना के अफीम में से गाली निकल रही थी। ठीक है जी। बात पागल बना के वो गेम खेल लेते थे। अभी माल आपके खेतों में होते थे, तेजी आ जाती थी, आप लोग कहते थे पागलों की तो देखते थे यार, हम तो हमारे हाथ से तो माल निकल गया। और पंजाब क्यों नहीं आया जी आज अपने पास? मैं बोला साहब मैं कमिश्नर नहीं देता, तो इसलिए मेरे पे माल कम आएंगे। आज के पंजाब के क्या रेट है जी वैसे? तेज है पंजाब, 130 रुपये 140 रुपये तक पंजाब बिक गया एक्स्ट्रा मोटा। तेजी है जी पंजाब वाले? बिल्कुल, पंजाब में 5-5 10-10 रुपये थी। कहाँ से नीचे में? कहाँ से? नीचे में वही 50 रुपये, ऊपर में 120-30 रुपये। ठीक है जी। तो अपने पास कल हिमाचल भी है, कश्मीर भी है जी? है, हिमाचल भी है, कश्मीर भी है कल? हिमाचल भी है सर, कश्मीर भी है, और मेरे पास कल हिमाचल और कश्मीर दोनों गाड़ी होंगी। ठीक है जी। कश्मीर वालों को बोलना चाह रहा हूँ भाई, खुल के व्यापार करो, खूब बढ़िया रेट मिलेगा, घबरा के नहीं बेचना, बेचते चलो, ना हमने रोकना है ना हमने एकदम घबरा के बेच देना है। ठीक है जी। आराम आराम से बेचो, इतना माल हाथ में रख के चलो, आने वाले 4 महीने 5 महीने 6 महीने कश्मीर और हिमाचल के लिए। ठीक है जी। लोग इसका भी पूछते हैं, आपका काटर गोले का रेट नहीं बताते, इसके भी कोई रेट बता दे करो। क्यों नहीं बताते भाई, काटर गोला मैं बेच ही दूँ, ये आया हुआ है काटर गोला। अच्छा ये सामने काटर गोला पड़ा, ये काटर गोला पड़ा, इन्होंने काटर गोला खरीदा आज। अच्छा जी। काटर गोले के कहाँ से कहाँ तक के रेट है? काटर गोला नीचे में 50 रुपये, ऊपर में 150 रुपये। 50। काटर गोले की भी वही सिचुएशन हो रही है जो सुपर शंकर की हुई थी। अभी से बता रहा हूँ, फिर तुम कहोगे काटर गोले को भी बीच में छोड़ दिया। काटर गोले की भी वही सिचुएशन हो रही है साहब, मिक्सिंग होनी चालू हो गई।
लोगों ने हेरा फेरी वाले माल कहने चालू कर दिए। अभी एक आदमी आया था जो सीधा ले रहा था, तो उसको हमने पूछा, अरे यार मेरे को, मैं माल तो ले गया था बेचने के लिए, लेकिन ना वो मिक्स हो गया, तो हमारे साथ धोखा कर दिया, तो अब वो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ, लेकिन वो स्टाइल मेरे को पता है वो किस लिए आया, तो हमने उसको दिया नहीं ना, मैं उसको दूंगा। इतनी उल्टी खोपड़ी भी हूँ मैं। तो अपना जहाँ बिक रहा है, लिमिटेड जगह है जहाँ बिक रहा है। मनीष धाकड़ कोटा, मनीष धाकड़ MP, सचिन जैन दलोदा, 3 जगह। अभी 3 जगह जा रहा है। और वो गुजरात गया था जी। गुजरात तो चल ही रहा है चिंतन जी को। हाँ जी। और आज एक टेम्पो निकल रहा है सुमित जावरा पे, जावरा वाले सुमित पे एक टेम्पो निकलेगा साफा वाले। ठीक है जी। मतलब कि आपको ये बता दो साहब, इसमें भी वही ड्रामा चालू हो गया, मिक्सिंग बिकने चालू हो गए। आप ही लोगों के अंदर के माल, कोटा वालों के और MP वालों के लोग, अंदर के लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, उन्होंने पैसे के लालच में फिर वो धोखाधड़ी चालू करी थी। जैसे सुपर शंकर में हुई थी, वैसे इन्होंने उसमें कही थी। तो भैया किसी के चक्करों में नहीं आओ, आराम चलो। ये लेके गए थे ना, सामने गवाह है। ठीक है जी। तो इसलिए नहीं बुलाया कि भाई साहब आना इंटरव्यू में बैठना। आज ये भी तो वहाँ अच्छा, पर ये सीहोर भी में किसान ले है भाई साहब, ये भी किसान ही है ना। ये कपड़े देख लेना, कहीं को किसान ऐसे कपड़े या ऐसे नहीं पहनता। और क्या पहनेगा, नंगा घूमेगा क्या? जब पुराने पहन के आएगा किसान। ये सोच है लोगों की। किसान का अधिकार नहीं है नए कपड़े पहनने का। गारे में भरे पहन के आएगा, जब भी किसान लगेगा कसर। मजा आया था, वो इंदौर के किसान आए, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बैठे थे, 8-10 लोग आए। तो इंटरव्यू पे कमेंट आ गया, ये तो कोई किसान ही नहीं है, चूतिया बना रहा है खुदाना। ऐसे गाली देके बोला कि ये पागल बना रहा है खुदाना। तो वो बात आज तक हंसी आती है। मैं इसे याद दिला देता हूँ कि भाई किसान को वो नहीं समझो, किसान कहने पे आ गया है तो करके दिखा चुका है वो 2-3 साल पहले। ठीक है जी। वो करके दिखा चुका। तो भाई रूमर्स में नहीं आई है ये जी 30 कंटेनर आए हुए, 25 आए हुए, आए होंगे। क्या वैल्यू रखता है 30 गाड़ी हिंदुस्तान में? 100 गाड़ी भी वैल्यू क्या रखती है? ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए। आप इनको डिस्टर्ब करो, इन पे इंक्वायरी निकलवाओ, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बोलो कि ये माल जो आए हैं इनका टेस्ट करवाओ, ये वाकई उस कंट्री के हैं या चाइना से घुमा के लाए जा रहे हैं। ठीक है जी। इस पर इंक्वायरी करो। जो मेन मुद्दा ये है, इसको पकड़ो आप। जो विधायक, जो सांसद आपके साथ नहीं सुन रहा, समझो उसको कहीं ना कहीं वो आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। ठीक है जी। वो आपको भेड़ बकरी समझ रहे। नहीं तो आप विधायक पे जाएं या सांसद पे जाएं, अपनी प्रॉब्लम है कि वो ना सुने। किसने बनाया आपने उसको? इसलिए तो बनाया है कि कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे आप बड़े हैं, हम आप पे जाएंगे ना सुनाने। ठीक है जी। अपनी दिक्कत बताने जाएंगे। ओला पड़ता है, कोई त्रासदी आती है तो कहाँ जाते हो? सरकार पे तो जाते हो। तो आप जाओ। मेन मुद्दा है कि जो ऊपर की टीम है उन तक बात पहुँचे। बात पहुँची हुई अमित शाह जी ने, मैंने दिखाया था इंटरव्यू में, बोला था कि ये ममता दीदी के लिए जो बंगाल में बोला कि चाइना का लहसुन मंगवा के लोगों को मरवाया, ऐसा नहीं है उनको बात ना पहुँची, लेकिन उन तक ये पहुँचाओ कि अब भी चालू है भाई, दूसरे कंट्रीज से ला रहे हैं, तो उन तक पहुँचाओ तो सही बात। हो सकता है उन तक ये बात नहीं पहुँची हो, एक बार पहुँचाओ। तो जिस कंट्री से बैन है होगा, जिससे आप आना देना चाहते हैं आने दें। हम लड़ाई 1 नंबर वालों से तो लड़ने को तैयार हैं, 2 नंबर वाले गांडू लोग होते हैं, उनसे क्या लड़ेंगे हम। ठीक है जी। तो आप लोग कमर कसिए, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बोलिए अभी से कमर कसेंगे तो ये साल वो है जिसमें बहुत अच्छा भाव आपको मिल सकता है। ये साल वो है जिसमें जो 2 साल के व्यापारियों ने नुकसान किया है वो कवर कर सकते हो आप, लेकिन इसमें मेहनत आपकी चाहिए। हाँ, मैं तो जितना बोल सकता हूँ मैं बोल रहा हूँ और बोलूँगा। अभी भी एक बंदा आया हुआ है, उस बंदे में 20 कंटेनर लहसुन, ये अभी देख लेना भाई साहब, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। ये जो बंदा खड़ा है ना इधर, ये खड़ा है, ये लाल टी शर्ट, ये अभी बैठेगा और ये आपके सामने सुनाऊंगा।
कि इसमें कितने कंटेनर लहसुन, 20 कंटेनर लहसुन ना खड़ा हुआ है। वो आपको देख के कि इंटरव्यू हुआ साइड खड़ा कि वो क्या पूछने आया क्या भाव का लोगे। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, कमाने को एक कंटेनर में या तो एक नंबर में आया होगा, भले किसी भी कंट्री के वो क्या आया एक नंबर में, वो तो बेच सकता हूँ। मेरे को कोई दबाव थोड़ी ना, मेरे को किसने मना किया मैं चाइना नहीं बेच सकता। ठीक है जी। एक नंबर का माल चाइना, मतलब कोई है तो चाइना को घूम के आया तो मुँह से चाइना ही निकलेगा। किसने मना किया मैं एक नंबर का माल नहीं बेच सकता। मेरे को कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मैं बेचना चाहूँ बेच सकता हूँ, और 3 लाख 2 लाख 4 लाख में गाड़ी कमा भी सकता हूँ। उसके बावजूद साहब अपना धर्म नहीं खोला मैं। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म है अपने ही रोटी से गद्दारी करना। ठीक है जी। अपने ही उन लोगों से गद्दारी करना जिनके साथ हम बैठते हैं, जिनके साथ जिनकी वजह से हमारा व्यापार चलता है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो इस चीज़ पे बैठ के, लाशों पे बैठ के हम रोटी खाएं। मैं वहीं पे स्टैंड हूँ। ये जो बात बोल रहा हूँ आप लोग गवाएं इस चीज़ के, आप देखना ये बंदा क्या बोलेगा, कितने कंटेनर बोलेगा। तो भाई साहब 20 कंटेनर अगर 5 लाख रुपये भी हो तो 1 करोड़ होता है। ठीक है जी, बनते हैं जितने तो 3 लाख भी हो तो 60 लाख रुपये होता है, 60 लाख होता है। और ये नहीं 20 कंटेनर कोई 10 साल लगेंगे, मेरे को 10 दिन लगेंगे बेचने में 20 कंटेनर। 10 दिन में 60 लाख कम नहीं होता। चलिए जी। हम नहीं बेच रहे भैया, और ना बेचेंगे। अभी से बता दूँ आगे की नहीं बेचूंगा। बेचना भले भी- लहसुन ना एक दाना। और ये क्या है जी? और और ये क्या भी- आपके पास ये पत्थर पड़ेगा, लहसुन ही तो है जी इतना सारा, ये सब लहसुन तो है जी। और ये भी बता दूं, कोई किसी ख्याल में बैठा हो कि खुराना में लहसुन नहीं आन देंगे, आह्वान करने की देर है किसानों को कि मेरे को लहसुन चाहिए। लहसुन इतना आ जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे। मंडी में भी जगह न रहे जी पूरे हिंदुस्तान से। सिर्फ मेरे को इतना आह्वान करने की ज़रूरत है कि भाई मेरे पे लहसुन आना बंद हो गया, लोगों ने प्लान कर लिया इसमें लहसुन नहीं आने देंगे। ठीक है मेरे जी। को लहसुन चाहिए, वो भी खुद किसी दिन मिटा दूंगा। ठीक है जी। वो भी आप लोगों को एक झलकी दिखा दूंगा। और ये अभिमान नहीं है, ये गर्व है कि मैं इस सिचुएशन पे खड़ा हूँ जहाँ किसान मेरे को प्यार करता है। ठीक है जी। ये कोई अहंकार नहीं है, ये गर्व है, ये वो सम्मान है जो किसान मेरे को देता है। पटके पहनाना, मालाएं पहनाने से सम्मान नहीं होता। समझ आ जाता है कि जब किसान अपनी जेब से 2 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 की माला लेके आता है ना, तो समझ आता है वो उसकी माला की खुशबू बता दी होती है कि इसके पसीने की कमाई की हुई माला है। ठीक है जी। ये वो नेताओं की खरीदी हुई माला नहीं होती, तो नेताओं के लिए खरीदी होती है। नेताजी आ रहे 100 माला ले आ, तो उससे समझ आ रही होती है इनका प्यार है। तो उस वजह से गर्व से बता रहा हूँ कि झलकी देखनी हो ना, वो कुमार भी उतार दूंगा। चलो छोड़ दो जी पर धन्यवाद जी। राम राम राम। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। छोटी गाड़ी जो आती थी और